औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, और इसमें हम फोर्थ नंबर की जो थ्योरी है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बदला भी कहते हैं। अच्छा, ये रिट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है ये इसके बाद एक और थ्योरी है, तो इसके साथ ही हमारे थ्योरीज का जो वो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको पनिशमेंट का लेक्चर भी सेंड करूँगा। ठीक है, according to this theory of punishment in ancient age, the only purpose of this punishment was only on the revenge। ठीक है, ये जो सबसे पुरानी थ्योरी है, और इस थ्योरी के मानने वाले ये कहते हैं कि पनिशमेंट का जो पर्पस होता है वो है रिवेंज होता है, बदला लेना होता है। ठीक है, द पर्सन wronged was allowed to have this revenge against the wrongdoer and the wrongdoer will give the same punishment। ये कहते हैं कि जिस तरह इस्लाम में किसास है कि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा जो है वो कत्ल करेगा तो उसको भी उसी तरीके से कत्ल किया जाएगा। अगर एक बंदा दूसरे का हाथ काटेगा तो उसका भी वही हाथ काटा जाएगा। ठीक है, जो आई फॉर आई और टूथ फॉर टूथ का वो है। ठीक है, तो ये क्या है, वो कहते हैं कि अगर एक बंदा क्राइम कमिट करेगा तो जिसके खिलाफ उसने क्राइम कमिट किया हुआ है एक्सेप्ट इन कत्ल केसेस, उसको भी सेम उसको किसास की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, उसका किसास लिया जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने दूसरे के कान को काट लिया है, ठीक है, तो उसका भी क्या किया जाएगा, कान काटा जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी वॉज इन आई फॉर इन आई एंड अ लाइफ फॉर अ लाइफ एंड टीथ फॉर अ टीथ वॉज रिकोगनाइज्ड एंड फॉलोड। इस थ्योरी वाले के मानने वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह होना चाहिए। तो जो ऑफेंडर होगा उसके माइंड में डर पैदा होगा कि अगर आज मैं इसका हाथ काट देता हूँ, इसको कत्ल कर देता हूँ, इसका कान काट देता हूँ, तो कल मुझे भी सेम सज़ा मिलेगी। तो वो क्या होगा, वो डरेगा और वो ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑन द रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, इस पे तनकीद भी हुई है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन द डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इन मॉडर्न टाइम। जो मॉडर्न टाइम में इस पे क्रिटिसिज्म ये होती है कि आजकल जो ऑफेंसेस है, जो जराइम है, वो इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि स्टेट के ख़िलाफ़ होते हैं। क्राइम जो है उसमें स्टेट पार्टी होती है, वो रियासत उसमें पार्टी होती है। ठीक है, तो अगर लोग जानती इंतकाम लेंगे तो फिर जुडिशल जो प्रोसीडिंग होती हैं, जो अदालतें हैं, जो पुलिस है, उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, critics point out that the retributive theory punishment is not judicial remedy for the crimes committed by the offender, but retributive theory in itself abolishes the value of judicial proceedings। वो कहते हैं कि खुद से जुडिशल प्रोसीडिंग की वैल्यू को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। एंड पीपल स्टार्ट बिलीव ऑन रिवेंज विच लीव्स अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। ये लोगों में बुरा तासुर छूटती है और लोग ज़ाती इंतकाम की तरफ जाते हैं बजाय अदालतों से इंसाफ मांगने के। वो खुद से अपना बदला लेते हैं, जो कि क्या कर देता है, स्टेट की जो पीस है उसको मज़ीद वायलेट करता है। ठीक है, दूसरी बात है कि मैं आपको बताता चलूँ कि ताज़ीरात पाकिस्तान में भी जो है किसास और इस चीज़ को लागू किया गया। बहुत सारे हर्ट्स जो होते हैं उसके लिए किसास आपके पास एक वो मौजूद है, लेकिन उसके लिए फिर अपनी शहादतों की रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर कत्ल के केस में कोई किसास चाहता है कि अदालत उसको किसास की सज़ा दे, तो इस्लाम जो रिक्वायरमेंट चाहता है, जो शहादतों के लिए दो किसास के केसेस के लिए, फिर उसको वैसी ही दो शहादत अगर वो अदालत के सामने पेश कर देता है तो अदालत उसमें किसास का ऑर्डर कर सकता है। लेकिन वो बंदे खुद उसको नहीं करेंगे कि उसकी जो रसा है वो खुद करे, वो मौजूद होंगे, लेकिन मेडिकल ऑफिसर जो होगा, जो डॉक्टर होगा, वो कहेगा कि इसका हाथ काटना चाहिए, किस तरीके से काटना चाहिए। ठीक है, कंपेंसेटरी थ्योरी, ये कंपेंसेटरी थ्योरी वाले कहते हैं कि उसके नुकसान का अजाला करना चाहिए। हर जाना पैसे वगैरह दे के, तो जिस बंदे के खिलाफ क्राइम कमिट किया गया है, जिसकी प्रॉपर्टी चुराई गई है, तो उसको क्या किया जाए, उसको पैसे दे दिए जाएं, तो उसका नुकसान क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस थ्योरी वाले कहते हैं कि अगर आप किसी मुजरिम को जेल में डाल देते हैं तो उससे उसकी जो जिस से फैमिली से उसने चोरी की है या डिकॉइटी या रॉबरी किया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अंडर दिस थ्योरी इट इज़ बिलीव्ड that if the offender expiates or repent and realize his mistake, he must be forgiven। expiate का मतलब होता है कफ़ारा, वो पछताता है और वो क्या कर देता है, वो कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है। ठीक है, तो इस थ्योरी वाले कहते हैं कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। It states that compensation is awarded to the victim from the wrongdoer, awarding the compensation from the accused is not physically punished।
ये कहते हैं कि रॉन्ग डूअर, जिस बंदे ने क्राइम कमिट किया हुआ है, उससे पैसे लेके जो है वो जो कंप्लेनेंट होता है या मुस्तगीस है, जिसको उसने नुकसान पहुंचाया है, उसको दे देने चाहिए। He is economically punished and such compensation is awarded to the victim or victim's family members। ये क्या किया जाता है, विक्टिम को ये कंपेंसेशन दी जाती है या उसके फैमिली मेंबर को कंपेंसेशन दी जाती है, ठीक है, जो हर्जाना होता है, जो उसके नुकसान का ज़ाला किया जाता है। Various kinds of punishment are prescribed for various types of crime। Various punishment theories are proposed with various intention। The variation in the modality of punishment occur because of the societal reaction to the law breaking। ठीक है। अच्छा, क्रिटिसिज्म ऑन कंपेंसेटरी थ्योरी पे जो तनकीद हुई है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन कंपेंसेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इफ ऑफेंस इज परफॉर्म्ड बाय अ पुअर ऑफेंडर इट इज नॉट पॉसिबल। जो कंपेंसेटरी थ्योरी वाले पे तनकीद करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर एक बंदे से आप पैसे लेके देते हैं और उस जिसको विक्टिम है, जिसको नुकसान हुए, उसके नुकसान का ज़ाला करे, तो बास ऐसे मुजरिम होंगे जिसने दूसरे से माल चुराया होगा, का लिया होगा, और अब उसको देने के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं होंगे, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है। इफ़ एन ऑफेंडर इज अ रिच पर्सन सो द पेमेंट फॉर कंपेंसेशन में नॉट बी पनिश्ड फॉर हिम। और अगर वो मालदार है तो उसके लिए कोई सज़ा, ये पनिशमेंट, ये जो कंपेंसेशन है, ये उसके लिए कोई सज़ा ही नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म करने वाले ये भी कहते हैं कि हर वक्त जुर्म जो है वो इकोनॉमिक एंड के लिए नहीं किया जाता, वो सिर्फ पैसों के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा चोरी करे, डिकॉइटी करे, रॉबरी करे। कभी कभी कत्ल जो है ऐसे किए जाते हैं, ठीक है, किसी बंदे को कत्ल किया जाए, उसके पीछे इकोनॉमिक रीज़न नहीं होती। जो रिलीजियस बेस पे जो वो होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बंदा जो है मज़हब के बेस पे दूसरे को कत्ल कर देता है, ठीक है, जो दहशतगर्दी के केसेस होते हैं, उसकी इकोनॉमिकल वजह नहीं होती, तो फिर क्या करेगी? स्टेट ऐसे केस में सिर्फ पैसे वो देगी। तो कहते हैं इस वजह से सिर्फ कंपेंसेटरी थ्योरी पे वो नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बात याद रखें, ये सारी थ्योरीज जो है इसको कुछ ना कुछ लॉ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पनिशमेंट जो होंगी वो रिट्रीब्यूटरी इन नेचर होंगी, कुछ कंपेंसेटरी इन नेचर होंगी, कुछ जो पनिशमेंट होंगी और डिज़ाइन जो उनका हो जाता है वो प्रिवेंटिव थ्योरी के बेस पे होता है, कुछ का रिफॉर्मेटरी थ्योरी पे। ये हर पनिशमेंट की जो थ्योरी है उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कहीं ना कहीं पे लॉ में ज़रूर हुआ है। ठीक है। ये अब आप पे है कि आपके नज़दीक कौन सी थ्योरी अच्छी है, आप उसकी वजह भी खुद से ढूंढ सकते हैं कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दूसरा जो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है उस पर फिर मैं आपके लिए दूसरा लेक्चर अपलोड करूँगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।